आप सभी का स्वागत है मराठा साम्राज्य यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के और मराठों के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। महाजनपद काल में महाराष्ट्र की भूमि किस महाजनपद का भाग थी, कौन से महाजनपद में आती थी, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। महाराष्ट्र या मराठों का इतिहास कहा जाए तो हमारे सामने सबसे पहला नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज ने निश्चित ही मराठों के इतिहास को या महाराष्ट्र को एक नई पहचान दिलाई। केवल महाराष्ट्र ही नहीं, आज जो यह हिंदुस्तान का नक्शा है वह केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से। आज यह जो हिंदू धर्म अस्तित्व में है वह भी केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के वजह से ही। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले महाराष्ट्र की क्या पहचान थी? छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले का महाराष्ट्र का और मराठों का क्या इतिहास है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। प्राचीन महाराष्ट्र का इतिहास देखने वाले हैं। तो इसमें हम एकदम शुरुआत से महाभारत काल से यानी कि द्वापर युग से महाराष्ट्र का इतिहास देखेंगे। आज जिस प्रकार भाषा के अनुसार प्रांत बटे हैं वैसा पहले नहीं था। पहले महाजनपद पद्धति लागू थी। तो पहले हम महाभारत कालीन कौन से महाजनपद में आज के महाराष्ट्र का भूभाग आता था वह देखते हैं। महाभारत काल यानी द्वापर युग में जो महाजनपद थे उसमें से महाराष्ट्र विदर्भ महाजनपद का भाग था, जिसको आज भी विदर्भ ही कहा जाता है। चंद्रवंशी क्षत्रियों के यादव कुल में विदर्भ नाम के राजा हुए। उन्होंने इस राज्य की स्थापना की, इसलिए इसको विदर्भ महाजनपद कहा गया। इस विदर्भ महाजनपद की राजधानी कुंडीनपुर थी, जिसे आज कौंडिन्यपुर कहा जाता है, जो कि आज महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी श्री रुक्मिणी माता इसी विदर्भ की राजकुमारी थी। रुक्मिणी माता के पिता राजा भीष्मक थे और माता शुद्धमती थी। नल दमयंती की कथा आप सभी ने जरूर सुनी ही होगी। तो वह दमयंती भी इसी विदर्भ की राजकुमारी थी। भगवान श्री राम जी की दादी यानी राजा दशरथ जी की माता भी इसी विदर्भ की राजकुमारी थी। महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ और उस वजह से कुछ महाजनपदों का स्वरूप भी बदल गया। कलयुग में भारत में 16 महाजनपद थे। ये सभी महाजनपद महाभारत काल के बाद से यानी कलयुग के आरंभ से यानी 5000 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक यानी आज से 2600 वर्ष पूर्व तक अस्तित्व में थे। इन सभी महाजनपदों में महाराष्ट्र अशमक महाजनपद का भाग था। अशमक महाजनपद यह एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था। बाकी 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे। अशमक महाजनपद पर भगवान श्री राम जी के वंशज यानी इक्ष्वाकु वंश के राजा शासन करते थे। भगवान श्री राम जी के इक्ष्वाकु राजवंश के अशमक नामक राजा ने इस महाजनपद की स्थापना की थी, इसलिए इसको अशमक महाजनपद कहा गया। इस अशमक महाजनपद की राजधानी गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ प्रतिष्ठानपुरी शहर थी, जिसको आज पैठण कहा जाता है, जो आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है। इसी अशमक महाजनपद पर शासन करने वाले इक्ष्वाकु राजवंश को आगे शिसोदे कहा गया। क्षत्रिय मराठों के 96 कुल में से 92वें नंबर का कुल शिसोदे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का भोसले कुल इसी शिसोदे राजवंश की शाखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज इसी शिसोदे कुल के थे, इसलिए कुछ लोग अपप्रचार करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज राजपूत थे। उनके पूर्वज राजस्थान मेवाड़ से महाराष्ट्र वेरूल आए थे, लेकिन सत्यस्थिति इसके उल्टी है। पैठण के शिसोदे मराठा राजवंश की एक शाखा राज्य विस्तार हेतु नासिक त्र्यंबकेश्वर से होते हुए मेवाड़ गई। उधर शिसोदे का अपभ्रंश सिसोदिया हो गया। इस वजह से मेवाड़ के सिसोदिया वंश के पूर्वज मूल रूप से महाराष्ट्र के पैठण के शिसोदे मराठा वंश के थे। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्वज महाराष्ट्र के ही वेरूल के और उससे पहले महाराष्ट्र के पैठण के थे। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज 96 कुली क्षत्रिय मराठा ही थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भवानी, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र।